Good morning, everyone, and very, very welcome to the beautiful, beautiful journey that we are reading the journey of power, the power within us. So, power and money. तो हमने गुड फीलिंग देनी है मनी को, चाहे कुछ भी हो, लेते हुए, देते हुए, है ना। हर समय ये सोचना है कि वाओ, वाओ, हमारे पास बहुत है ना। थैंक यू भगवान जी। और हमने ये कल बहुत अमेजिंग पैराग्राफ पढ़ा था कि लव हैज अनलिमिटेड वेज फॉर यू टू रिसीव, है ना। ओनली वन ऑफ द वेज इज मनी, है ना। हमें लगता है मनी 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 होगा तो ही हमें कुछ मिल सकता है। ये ये रूल ही नहीं है यूनिवर्स का, क्योंकि अगर हमने ऐसा सोचा ना तो हम अपनी लाइफ को लिमिट कर रहे हैं ये सोच के। क्योंकि आप सोच भी नहीं पाओगे। आप बस इमेजिन करो आपको क्या चाहिए। आप इमेजिन करो आपको कैसा घर चाहिए, उसमें कैसी लाइट चाहिए, क्या चाहिए। बस उसके बारे में ज्यादा सोचो रेदर देन सोच थिंकिंग अबाउट मनी, है ना। कितना चाहिए मनी के ऊपर। अगर हम मनी के बारे में ज्यादा सोचते हैं ना तो हम फीलिंग में नहीं आ पाते, क्योंकि मनी से तो हमको लेना है वो जो भी चीज लेनी है ना। तो अगर हम कल हमने जो मैंने ग्रुप में भी भेजा था वो पैराग्राफ लिख के, है ना। द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ लव has unlimited ways for you to receive what you want, and only one of those ways involves money, है ना। अब हम ऑफिस की तरफ से कहीं जाते हैं, या हमें कोई ट्रिप मिल जाता है ऑफिस की तरफ से, हम किसी होटल में रुके, तो क्या हमने पे किया? नहीं किया ना। लेकिन हमें हमने एंजॉय तो किया उसको। तो क्या मनी, उस टाइम हमने क्या मनी के बारे में सोचा था? हम तो मजे ही कर रहे थे ना। ऐसे सोचो आपकी लाइफ में कौन कौन सी चीजें ऐसी आई हैं जो जो आपको अनलिमिटेड वेज से मिली हैं। उससे आपके ब्लॉक्स भी हटेंगे कि सिर्फ मनी आएगा तो ही मैं ये कर पाऊंगी, है ना। तो हो सकता है ये एक्सरसाइज बढ़िया अभी अभी स्ट्राइक हुई है मुझे कि उन चीजों का हम थैंक यू लिख सकते हैं जो हमको फ्री में मिली। मतलब बचपन से तो मिली ही मिली, लेकिन उन चीजों का जो किसी ने स्पॉन्सर कर दिया या किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया, या लेकिन मजे तो आपने किए, है ना। तो देखो अपनी लाइफ में, और ऐसी ऐसी चीजों को और अट्रैक्ट कर पाएंगे हम अगर हम गुड फीलिंग में रहे मनी की, और उस चीज की गुड फीलिंग में रहे जो हम चाहते हैं। तो एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं कि उसकी स्टोरी है सिस्टर की, उसकी, है ना। My sister attracted a new car through the most adventurous sequence of events. She was driving to work and she got caught in a flash flood, and her car stopped in the water. As the insistence of an emergency rescue worker, she was carried to dry land even though the water was not dangerously high. She laughed her way through the whole experience, and her rescue even made the nightly television news. My sister's car was irreparably damaged by the water, and within 2 weeks she was given a large check and she brought her dream car. The most wonderful part of this story is that my sister was renovating a house at that time and she didn't have any spare money for a new car. She didn't even imagine having a new car. She had attracted the beautiful new car to her because she had cried tears of joy when she heard the news that our other sibling had gotten a new car. My sister was so happy and gave so much love for our sibling receiving a new car that the law of attraction moved every element, circumstance, and event to deliver a new car to her too. That is the power of love. तो ये क्या स्टोरी सुना रहे हैं कि उसकी सिस्टर का घर घर का रेनोवेशन चल रहा था। उसको कार लेनी भी नहीं थी, उसके माइंड में कोई प्लान नहीं था कार लेने का। ना उसने कभी नई कार को कोई विजुअलाइजेशन की, ना उसका इमेजिनेशन की, कुछ नहीं किया। क्या किया, उसकी सिस्टर ने कार ली थी तो उसकी सिस्टर की कार के लिए बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई, बहुत लव दिया, क्राइड टीयर्स ऑफ जॉय, है ना। इतनी खुश हुई उसकी उसकी सिस्टर की कार लेने के लिए। इतनी खुश हुई कि उसकी अपनी कार, जो जो कि पुरानी थी, या फिर उसको लेनी भी थी या नहीं भी लेनी थी,
जो भी था वो ले तो नहीं सकती थी, क्योंकि वो तो घर की रेनोवेशन करा रही थी, तो उसके पास मनी नहीं था कार लेने के लिए। तो फ्लैश फ्लड में फंस गई, और हमने सुनी लिया स्टोरी, इमरजेंसी रेस्क्यू वर्कर्स ने उसको निकाला। और उस शी लाफ्ड टू द इंसिडेंट, क्यों लिखा है उसने, क्योंकि वो कहीं पे भी यहाँ डिसअपॉइंटेड नहीं थी। ठीक है ना, हंसती रही वो कि ये क्या हुआ मेरे साथ, नाइटली टेलीविजन न्यूज में आ गई मैं, और हंस रही है पूरा टाइम, मतलब खुशी है ना, हंसना मतलब शी इज हैप्पी अबाउट, क्योंकि शी इज ओके बिकॉज वट एवर हैपन शी हैज एक्सेप्टेड इट। और उसको रेस्क्यू वर्कर, जो भी गवर्नमेंट ने उसको चेक दिया, क्योंकि उसकी कार डैमेज हो गई थी। ये सब क्या हुआ, और उसने उस चेक से अपनी कार खरीद ली, नई कार खरीद ली। ये क्यों हुआ, क्योंकि उसने अपनी सिस्टर की कार को बहुत 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 खुशी दी उस टाइम पे, है ना। तो यूनिवर्स ने उसको लाके दे दिया। हर इवेंट सर्कमस्टांस इस तरीके से हुआ कि उसके पास वो कार आ गई। कितनी कमाल की स्टोरी है ये, वाओ। वाओ, दैट इज द पावर ऑफ लव, है ना। मतलब इसका हाफ पार्ट तो मैं बोलूंगी कि सेम ही था, क्योंकि जब मैंने उसकी कार देखी थी अपनी फ्रेंड की, तो ना मैंने कहीं लिखा हुआ था कार के लिए, ना मैंने कोई विजुलाइज किया हुआ था, कुछ नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। हाँ, जो भी प्राइस पे मिली, लेकिन वी गॉट इट इन वेरी गुड प्राइस। ठीक है। तो हमारी कार में कुछ ब्रेक डाउन आ गया, ये हुआ था, हमारी कार में कुछ ब्रेक डाउन आ गया, हमारा कोई प्लान नहीं था कार लेने का, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि हमें लेनी पड़ी। और फिर हमारी मतलब काइंड ऑफ ड्रीम कार हमारे घर घर आ गई। क्यों, क्योंकि खुशी खुशी, आप कितने खुश हो, एक्साइटेड हो सामने वाले के लिए, है ना, सामने वाले के लिए आप कितने खुश हो रहे हो। ऐसे देखो आप, जब कोई कार लेता है, जब कोई घर लेता है, जब कोई किसी वेकेशन पे जाता है, तो आप कितनी खुशी की एनर्जी देते हो उसको, दिल से, है ना। आपकी सिस्टर ने कुछ लिया, या आपकी सिस्टर की प्रमोशन हुई, या जो भी जो भी हो रहा है ना आसपास, आप कितने खुश हो उस चीज को लेके, वो आप अपनी लाइफ में ट्रैक कर लोगे। दैट इज द पावर ऑफ लव। ठीक है। तो इसमें तो कोई उसका मनी भी नहीं लगा, है ना। तो मनी तो नहीं है, मनी की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, फ्री में मिल गया उसको। तो लव हैज अनलिमिटेड वेज फॉर यू टू रिसीव, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। You will not know how you will receive what you want until you receive it. But the force of love knows. Get out of your own way and have faith. Imagine what you want. Feel the happiness inside you, and the attractive force of love will find the perfect way for you to receive it. You know, you will not know how you will receive what you want until you receive it. And the force of love knows. Get out of your own way and have faith. है ना, हम क्या, हम अपने वेज लगा रहे होते हैं। हम सोच रहे होते हैं कैसे होगा, कैसे होगा। हमने कुछ सोचा, इमेजिन करने स्टार्ट किया, हाउ में पहले घुस जाते हैं हम। फिर हम यूनिवर्स को वे ही नहीं दे रहे, हम यूनिवर्स के ऊपर छोड़ ही नहीं रहे, है ना। हम तो इसी चिंता में हैं कि कैसे होगा, कैसे होगा, कहाँ से आएंगे पैसे, कहाँ से वो करेंगे, है ना। हम तो अपने अपने थॉट्स, अपने आइडियाज डालने लग जाते हैं। गेट आउट ऑफ योर ओन वे एंड हैव फेथ। विश्वास रखो उन पे कि हाँ पॉसिबल है, सब हो जाएगा। नीड क्रिएट होते ही मनी आ जाता है कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से। आप बस सोचो आपको क्या करना है, है ना। यू विल नॉट नो हाउ यू विल रिसीव व्हाट यू वांट, जब तक मिल नहीं जाएगा ना, आपको नहीं पता चलेगा वो कैसे आएगा, नहीं पता चलेगा। ठीक है। इमेजिन व्हाट यू वांट, फील द हैप्पीनेस इनसाइड यू, and the attractive force of love will find the perfect way for you to receive it, है ना। अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ लव कर देगा। कैसे होगा, कहाँ से ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे कि आपको वो मिल जाए। ठीक है। आवर ह्यूमन माइंड्स Our human minds are limited, but the intelligence of love is unlimited. Its ways are beyond our comprehension.
Don't limit your life by thinking money is the only way to get something you want. Don't make your money your only target, but make your target what you want to be, do, or have. If you want a new home, imagine and feel the joy of living in it. If you want beautiful clothes, appliances, or a car, if you want to go to college, move to another country, receiving training in music, acting, or a sport, imagine it. All these things can come to you in an unlimited number of ways. है ना, वो बार बार ये कह रही है कि मत सोचो कि आपको कितना मनी चाहिए, मतलब मत सोचो, मतलब ये मत सोचो कि जैसे अगर आपको किसी हॉलिडे पे जाना है और आपको लग रहा है कि इतने पैसे लगेंगे, अब आप पैसों के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको 4 लाख रुपए चाहिए और आप 4 लाख के बारे में सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। जब हम मैजिक चेक बनाते हैं तो हम क्या प्रैक्टिस करते हैं, मैजिक चेक जब हमने अमाउंट लिखी तो हम उस अमाउंट के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, हम ये सोच रहे होते हैं हमें उस अमाउंट से करना क्या है, हमें उस अमाउंट पे वो कहाँ खर्च करके क्या मजे करने हैं। क्योंकि जब आप उस मजे के बारे में सोच रहे हो तो आपको ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है ना। आपको कोई हॉबी क्लास करनी है, चेक बनाया और आप इमेजिन कर रहे हो कि आप उस हॉबी क्लास में हो, आप ऑलरेडी गिटार सीख रहे हो या आप ऑलरेडी पियानो सीख रहे हो, है ना। तो आप वो सोचो रेदर देन कि मुझे इतने पैसे चाहिए। इमेजिन और जॉय ऑफ लिविंग इन इट, जॉय ऑफ लिविंग इन इट, है ना। किसी को घर चाहिए तो बस ये सोचो कि आप कितने खुश हो उस घर में, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग है, एक एक चीज जो जो भी आप सोच रहे हो, हर इमेजिन करो, हर रूम में जाके अपनी आईज क्लोज करके अपने हर रूम को इमेजिन करो कैसा आपको चाहिए, कैसी आपको बेड चाहिए, कैसा आपको, मतलब सीरियसली इसको करके देखो और फिर जॉय में रहो, पूरा दिन खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, गुड फीलिंग में रहो। और फिर लव पे छोड़ दो, भगवान जी पे छोड़ दो, उनके पास तो इंटेलिजेंस अनलिमिटेड है ना, हमारे पास लिमिटेड है। हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते वो किस तरीके से ऐसा करेंगे कि आपको वो चीज मिल जाए। ठीक है, कहाँ पे कोई डिस्काउंट मिल जाएगा, कोई ऐसी चीज मिल जाएगी कि बिल्कुल वैसा जैसा आपने इमेजिन किया था, है ना। जरूरी नहीं है कि उस पे उतने ही पैसे लगे जितना आप सोचते हो सकता है वो कोई एक बिल्कुल ही नॉमिनल प्राइस पे किसी वेबसाइट पे लिस्ट हुई हुई हो, कोई भी चीज, कोई वॉच है, कोई फोन है। आप बस इमेजिन करो, आप बस उसमें फीलिंग डालो, वाओ की, एक्साइटमेंट की, गुड फीलिंग की, वाओ वाओ आई एम सो एक्साइटेड टू बी हियर। वही हम जब कल वो बोला था ना, क्या बताऊं माँ कहाँ हूँ मैं, तो वो कितना अमेजिंग था, है ना। तो वो जॉय की तो फीलिंग है, ग्रैटिट्यूड और जॉय की फीलिंग है वो। ऐसे आप देखो कैसे कैसे कर सकते हो उसको इमेजिन, फाइंड योर ओन इनोवेटिव वेज टू इमेजिन एंड फील। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे तभी वो चीजें सामने आएंगी। पढ़ के हम ये जो भी कर रहे हैं, ठीक है आज याद रहेगा कल भूल जाओगे, लेकिन इसमें से कुछ भी पकड़ लो जो आपको इजी लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि मैं चल ये तो कर ही सकती हूँ, चल ये वाला कर लेती हूँ, चल ग्रैटिट्यूड कर लेती हूँ यहाँ पे। किसी को अगर सच में बहुत ज्यादा जरूरत है तो 3-3 घंटे का वो एनी ले रही है आजकल, 2 to 5, पूरा पूरा मार्च मंथ में वो 3-3 आवर्स लिख रहे हैं और लोगों के काफी सारे ब्रेक डाउन ब्रेक थ्रू में कन्वर्ट हो भी रहे हैं ऑलरेडी 2-3 दिन में ही। नॉर्मली मैं ऐसे कोर्सेज कर लेती हूँ ज्वाइन, पर अभी मैं बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड चल रही हूँ, 3 आवर्स मेरे लिए थोड़ा टफ होगा क्योंकि चल रहा है बहुत कुछ। तो आपको जिसको भी करना है मैं ग्रुप में डाल दूंगी, अगर ज्वाइन करना चाहते हो। एक स्ट्रक्चर बन जाता है, कोई बिठा के आपको लिखवा रहा है ना। खुद लिख लो तो भी अच्छा है, अपना स्ट्रक्चर बना लो, क्या क्या लिखना चाहते हो मनी से रिलेटेड। एक्सेल शीट, एक्सेल शीट बनाई थी मैंने, अगर किसी को चाहिए तो आई कैन शेयर दैट वन, कि रोज 1 घंटा इस टॉपिक पे लिखना है ना। अगर मनी वाले एरिया में मैजिक्स करने हैं
तो वी कैन शेयर द एक्सेल। आप 14-15 डेज का जो भी आपको लगता है, वन आवर उसमें लिखना होता था, फूड का, फिर अगले दिन क्लोथ्स का, फिर अगले दिन वेकेशंस का, है ना। तो आई कैन डू, या नेहा जी मैं कर दूंगी शेयर, ग्रुप में ही डाल दूंगी, है ना। हमने किया था लास्ट ईयर जब मास्टर मनी चल रहा था, तो बुक तो नहीं करी थी यहाँ पे, पर हमने एक्सेल जरूर शेयर करी थी कि हाँ, बुक तो मैम करा रहे थे, बिल्कुल न्यू बुक थी वो। तो यहाँ पे एक्सेल शेयर कर देंगे। बेसिकली प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस करोगे तो ही बात बनेगी, क्योंकि हमें अपने डेट्स, हमारे पुराने बहुत डेट्स हैं, मनी हो चाहे हमारे रिलेशनशिप्स हो, चाहे जो भी, हमने कोई ना कोई कंप्लेंट्स कर रखी है। यही रीजन है कि वो फ्लो रुका होगा, जिसका भी थोड़ा बहुत रुका है, या फिर हमें अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं, अभी वो चीज नहीं हुई जो हम चाहते हैं, फिर फ्रीडम, फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना। तो जितना लिखोगे उतना होता जाएगा, होता जाएगा, खुलता जाएगा, है ना। पाइप पाइप में पानी वो कुछ फंसा हुआ है तो उसको निकालना है ना। ग्रेटिट्यूड करते जाओ, ग्रेटिट्यूड का अच्छा साफ पानी डालते जाओगे, एक दिन तो खुल ही जाएगा, और फिर ऐसा फ्लो आएगा कि फिर बहुत बढ़िया, है ना। तो ग्रेटिट्यूड इज द की, प्रैक्टिस इज द की, गुड फीलिंग इज द की। पूरे दिन गुड फीलिंग में रहना, बिल्स को थैंक यू करते जाना, जो पेमेंट कर रहे हो थैंक यू, है ना। लव रूल्स। Love rules. There is one rule with money: you can never put money ahead of love. If you do, you violate love's law of attraction and you will suffer the consequences. Love must be the ruling force in your life. Nothing can ever be put above love. Money is a tool for you to use, and you bring it to yourself through love. But if you put money ahead of love in your life, it will cause you to receive a whole bunch of negative things. You can't give love for money and then walk around being rude and negative to people. Because if you do that, you open the door for negativity to walk into your relationships, health, happiness, and finances. तो वो ये बोल रहे हैं कि मनी, हाँ, मनी है, बहुत कुछ है मनी, है ना। हमें बहुत सारी चीजें यूज करने, बहुत सारी चीजों को हमारी लाइफ में ईज आउट करने के लिए मनी एक टूल है जो हमारी लाइफ को इजी बनाता है, ठीक है। लेकिन मनी इज नॉट एवरीथिंग। ये एक रूल बता रहे हैं बहुत बड़ा, यू कैन नेवर पुट मनी अहेड ऑफ लव, ठीक है ना। प्यार से ऊपर, अगर लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी माता की बहुत बहुत थैंक यू, बहुत सारा हम लक्ष्मी माता का थैंक यू कर रहे हैं, बहुत उनको पैम्पर कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, लेकिन वो ऊपर, परमात्मा से ऊपर नहीं है लक्ष्मी माता, ठीक है ना। इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि सब कुछ भूल के मनी के पीछे ही हो गए हम, और पैसा तो आ गया, पर रूड हो गए लोगों के साथ में बात। इधर से तुम इधर से तुम नोटों की पूजा कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, और उधर से अपने एम्प्लॉयज को डांट रहे हो, है ना। गंदे गंदे से बात कर रहे हो, गालियां निकाल रहे हो, है। तुम्हारे पास पैसा तो आ गया, लेकिन अब तुम्हारे पास, तुम एक बिल्कुल ही अच्छे इंसान नहीं हो इन टर्म्स ऑफ लव, है ना। मनी का आप मिस यूज कर रहे हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, इंटीग्रिटी में नहीं हो आप अपनी, then you will suffer the consequences. If you do, you violate love's law of attraction. You will suffer the consequences होते हैं हर चीज के, है ना। मनी आना इज नॉट कि मनी आ गया तो मैं खुश हो जाऊंगी हमेशा के लिए, नहीं। क्योंकि मनी को अगर हम लव के ऊपर रख रहे हैं ना, तो होल बंच ऑफ नेगेटिव थिंग्स भी हम रिसीव कर सकते हैं। देखा है ना, कितने लोगों के पास भर भर के मनी होता है, लेकिन उनकी लाइफ में कोई खुशी नहीं होती। देखा है कोई, आपने किसी ऐसे लोगों को देखा है कि उनकी लाइफ में रिलेशनशिप की चिथड़े उड़े हुए हैं, रिलेशनशिप का कोई ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है, ना कोई खुशी है, उनकी हेल्थ की ऐसी तैसी हुई हुई है। क्यों?
क्योंकि उन्होंने मनी को तो दे दी इम्पोर्टेंस, लेकिन लव से ऊपर रख दिया। लव से ऊपर मतलब बीइंग वेरी हम्बल काइंड पर्सन। आप जितने जितने भी अच्छे लोग जिनके पास बहुत अच्छा मनी है, हमेशा डाउन टू अर्थ मिलेंगे आप, है ना। हमेशा जैसे बड़े बड़े जितने भी, जैसे रतन टाटा तो बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, खैर उनकी तो कोई बात ही नहीं है। मैं बल्कि इनफैक्ट वो जो उनका इंटरव्यू आया था जो इन्फोसिस, वो सुधा मूर्ति है, शी सो काइंड, सो हम्बल, है ना। इन्फोसिस की जो इन्फोसिस के ओनर की जो नारायण मूर्ति की वाइफ है, जो कितना कितनी हम्बल है, कितनी सॉफ्ट स्पोकन है। तो मनी आ जाएगा आपके पास, आप मनी को पूरी इम्पोर्टेंस तो आ जाएगा मनी आपके पास। लेकिन अगर आपने मनी को ऊपर रख दिया ना, ऊपर मतलब कि जैसे किसी भी और चीज से ऊपर रख दिया, प्यार से ऊपर रख दिया, प्यार काइंडनेस, है ना, टुवर्ड्स लव फीलिंग टुवर्ड्स अदर्स, तो फिर नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। उसकी यू देखो कितनी कितने क्लियरली लिखी हुई है, you can't give love for money and then walk around being rude and negative to people, because if you do that you open the door for negativity to walk into your relationships। तो आपका कोई ना कोई एरिया अफेक्ट होगा उससे। अगर आप रूड होते हो, अगर आप अपने आप को ज्यादा ही प्राउडी समझने लग जाते हो और सोचते हो हट ये ले, मेरे पास तो इतना पैसा है, ये ले ले जा, है ना। बहुत ही भाई समझ गए होगे आप सब ये क्या कहना चाह रहा है। तो बीइंग काइंड, बीइंग गुड टू अदर्स और परमात्मा को सबसे ऊपर रखना। हाँ, लक्ष्मी माता को पॉजिटिव फीलिंग देनी है, बिल्कुल 100% देनी है। लेकिन वो है तो परमात्मा का ही पार्ट ना, है तो भगवान जी के लव का पार्ट। तो लव को हमें सबसे ऊपर रखना है। लव मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर जिससे हम सब बने हैं, जिससे लक्ष्मी माता भी बनी है ना। वो परमात्मा जो सबका ध्यान रखता है, सबको प्यार करते हैं। वो क्या सिखाते हैं, वो काइंड होना सिखाते हैं। वो आपको ये बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या करने के लिए आए हो। लव मनी तो एक टूल है, एक टूल है आपको ये बताने के लिए कि देखो अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे, एनर्जी दोगे और मनी आपके पास आने लग जाएगा, तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि लाइफ कैसे काम करती है। उसके बाद आप सेम रूल को हर चीज में अप्लाई कर सकते हो, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, इनफैक्ट आगे भी जिसको स्पिरिचुअली ग्रो करना है वहां भी रूल यही है, रूल यही अप्लाई होगा, है ना। अभी तो हम मटेरियलिस्टिक चीजों में फंसे हुए हैं, इसलिए फर्स्ट चीज वो आपको मनी सिखा रही है। उसके बाद सिखाएगी रिलेशनशिप्स, कैसे आसपास अपने रिलेशनशिप्स में एक पॉजिटिविटी बना के रखनी है, कैसे अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है ना। तो ऐसा इस बार ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास मनी आ गया तो आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे हो जाएंगे, है ना। हम अभी अभी हमने बोला कि मनी आने से इसके इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग हमने देखे हैं, रिच, बड़े बड़े करोड़ों के मालिक होते हैं, लेकिन रिलेशनशिप्स की उनकी कोई कोई अता पता नहीं होता, है ना। तो हमको खुशी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन लाइफ। ठीक है। If you require love, try to realize that the only way to get love is by giving it. That the more you give, the more you will get. And the only way you can give it is to fill yourself up with it until you become a magnet. These are the words by Charles Handel. I'll repeat: if you require love, try to realize that the only way to get love is by giving it. That the more you give, the more you will get. And the only way you can give it is to fill yourself up with it until you become a magnet. ना रिकॉर्डिंग में भी रिपीट कर दिया, मैं पढ़ने वाली थी अभी। तो क्या बोल रहे हैं ये
कि अगर आप लव दोगे नहीं, लव को पाने का एक ही तरीका है, लव देना, है ना, गिविंग नेचर रखना अपना। गिविंग नेचर सीखना है तो धरती माता से सीखो, है ना, सन से सीखो। नेचर क्या है? नेचर हमें सिर्फ दे ही जा रही है, दे जा रहे हैं, दे जा रहे हैं, दे जा रहे हैं, दे जा रहे हैं हर रोज, है ना। एनर्जी, सन दिए जा रहा है एनर्जी, एनर्जी दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। कहाँ से आती है सन के पास इतनी एनर्जी, है ना। ऐसी मतलब खुद सोचो कि अगर आपको देना हो तो आप कैसे भरोगे खुद को। फिल योर सेल्फ अप, फिल योर सेल्फ अप, खुद को लव दो, खुद को भर भर के लव दो। मैंने एक्चुअली ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये इसको ध्यान से समझो कि हमें लगता है कि हमें हमें प्यार मिले, प्यार मिले, प्यार मिले, हमें मिलता नहीं है, हम तो बस देते रहते हैं, ये होता है वो होता है। तो ये जो देना है, ये सेल्फलेस होना जरूरी है। हमने पढ़ा इस चैप्टर में, जब आप दे रहे हो, जब आप कोई चीज, कोई कोई भी काम कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए, अपने बॉस के लिए, अपने जॉब के लिए, तो आप किस फीलिंग से कर रहे हो उसको, है ना। देने देने की जब बात आती है तो क्या हम सेल्फलेस होते हैं? सेल्फलेस होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। जब हम दे रहे हैं तो लव से दो, है ना। कोई खाना बना रहे हो, कोई काम कर रहे हो, घर में घर को क्लीन अप भी कर रहे हो, तो कुड़कुड़ क्यों कर रहे हैं कि मैं ही लगी रहती हूँ, मेरी हेल्प नहीं होती, ये हो वो है ना। बहुत सारी बार ऐसा होता है। तो ये आप क्यों कर रहे हो, पहले तो ये सोचो, क्यों कर रहे हो? अपनी खुशी के लिए कर रहे हो ना। आपको मजा आएगा घर साफ हो जाएगा तो, आपको मजा आएगा अगर आप टेस्टी खाना खिलाओगे अपनी फैमिली को तो, किसके लिए कर रहे हो, है ना। तो जब आप इस फीलिंग में आ जाते हो ना, गिविंग की, एक दिल से गिविंग वाली फीलिंग की, तो तो क्या होता है कि अब आपको लगता है कि अब मैं तो दे जा रही हूँ, दे जा रही हूँ, मुझे कहाँ से मिलेगा, मैं कैसे फिल करूँ खुद को, है ना। मैं हम क्योंकि ऑब्वियसली आपको देना है तो आपको फिल भी तो होना पड़ेगा ना। तो खुद की अप्रिसिएशन यहाँ बहुत जरूरी होती है। द ओनली वे यू कैन गिव इज टू फिल योर सेल्फ अप। अब उसने ये तो बता दिया, फिल योर सेल्फ अप until you become a magnet, बट फिल उसने ये नहीं बताया फिल कैसे करना है। तो फिल करने के बहुत सारे तरीके हैं। फर्स्ट फिल योर सेल्फ अप में ये होता है कि जैसे मिरर में खड़े होके आई लव यू बोलो खुद को। मिरर बुक ये कहती है कम से कम 100 बार आई लव यू बोलो खुद को। ठीक है, अपनी तारीफ करो, अपने बालों की, अपनी आईज की, अपनी स्माइल की, अपनी टीथ की। हमारे अंदर एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा होता है जिसको अप्रिसिएशन चाहिए होती है। ठीक है, उसको देखो और उस अंदर वाले बच्चे को बार बार बोलो आई लव यू यार, निकनेम बना लो। ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस है मिरर बुक की, लेकिन मैं छोटी सी उसमें फॉर्म में बता रही हूँ कि एक निकनेम बना लो अपना मिरर वाले बच्चे को, और हर रोज बोलो आई लव यू, लव यू, इज सो गुड, वाओ क्या काम किया आज तूने। मतलब उसको छोटे से छोटा भी कुछ ऐसा कर देना, वो उठ के उसने ब्लेसिंग्स लिख दी तो उसको बोल वाह वेरी गुड, वेल डन। अपने बच्चे को कहते हो ना आप, अगर आपका बच्चा उठ के सुबह होमवर्क कर लेता है या सुबह उठ के कोई ऐसा काम कर लेता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो आप उसको चेयर अप करते हो ना। ऐसे आपको खुद को चेयर अप हर रोज करना है। ठीक है, अपने लिए सॉन्ग्स डेडिकेट करो, अपने लिए गाने गाओ, है ना, जो चीज। हाँ, और दूसरा तरीका ये होता है कि हमने जो की ऑफ लव पढ़ा था, की ऑफ लव में हमने पढ़ा था ना, काउंट द थिंग्स यू लव टू डू, है ना। अब आपने उसकी लिस्ट बनाई हुई है कि आपको क्या क्या करना पसंद है, तो एक आधी चीज उसमें से कर लो रोज, कोई भी एक चीज, आधा घंटा निकाल के, कुछ भी। कोई मूवी देखना है, कोई वॉक पे जाना है, अपनी अपनी अपने लिए एक्सरसाइज करनी है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोगों को एक्सरसाइज करके बहुत अच्छा फील होता है। लेजी तो हो जाते हो आप, जब स्टार्ट नहीं करते तब तक तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब कर लेते हैं तो मजा आता है ना। क्योंकि हम अपनी बॉडी को प्यार दे रहे होते हैं उस टाइम पे, वी आर केयरिंग अबाउट इट, वी आर लविंग इट, तभी तो हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं। तो ये जितनी भी पैम्परिंग है आपकी बॉडी की, आपके माइंड की, आपकी खुद की, यही तरीके हैं खुद को भरने के।
जब आप खुद भरे हुए होगे ना, फिर आपको गिविंग में सेल्फलेसली आप दोगे, प्यार बांटते चलोगे, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। प्यार दो प्यार लो, ठीक है ना, प्यार दो प्यार लो, सॉन्ग है ना ये। तो प्यार देते जाओ, अपने आप मैग्नेट बन जाओगे प्यार के। अपने आप सब आपको बहुत 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 खुश रखेंगे। लेकिन पहले हमें खुद को खुश रखना तो आना पड़ेगा ना, खुद को भरना। जब हम लिस्ट काउंट कर रहे थे ना, थिंग्स दैट यू लव टू डू, जो हमने ग्रुप में डाला था, और सब पागलों की तरह लिखे जा रहे थे, आई लव दिस, आई लव दिस, आई लव दिस। पूरा दिन ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कौन सी हम उड़ रहे हैं किसी आसमान में। हमने भी फेल्ट दैट। नवलीन मिनी, आप बताओ, नेहा जी तो तब थी नहीं। कितना मजा आया था। क्या आपको ऐसा लग रहा था आप भर रहे हो? क्या आपको ऐसा लग रहा था आप फिल कर रहे हो खुद को? नहीं, एब्सोल्युटली। मतलब ये है छोटी ना? छोटी चीजें लगती हैं सटली, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब मैग्नीफाई कर देती हैं, दैट फीलिंग ऑफ लव एंड। हाँ मतलब कितना मेरे लिए बहुत बड़ी ओपनिंग थी। यस मिनी, आप बोलो। स्पेशली वो चीजें जिनको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, लाइक बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमें यूनिवर्स ने ऐसी ही दे रखी हैं, हमने कभी थैंकफुल नहीं होते उनके लिए, कभी ग्रेटफुल नहीं होते। वो सब हम्म, चीजें बहुत ज्यादा बड़ी इम्पैक्ट देती हैं हमारे लाइक लाइफ में, बट हम्म, कभी हमने इम्पोर्टेंस दी नहीं उनको। वही तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम बिजी हो रहे होते हैं कुछ भी करने में। फिल योर सेल्फ अप। तो हम क्या करेंगे, अब वही कि थिंग्स दैट यू लव टू डू, या फिर थिंग्स दैट यू लव टू सी, दैट यू लव टू स्मेल, दैट यू लव टू हियर, है ना, वो सब हम एक बार फिर से लिखते हैं आज। बहुत मजा आता है उस एक्सरसाइज में, बहुत ज्यादा मजा आता है ना। तो फिर हम फिल हो जाते हैं, हमारी बॉडी वाइब्रेट करने लग जाती है, हम खुश हो जाते हैं इतने। तो हम पहले से ही भर गए, भर गए। तो फिर देना तो आसान हो जाएगा ना। फिर आप सेल्फलेसली दोगे क्योंकि आपके पास तो बहुत है ना, अबंडेंस है आपके पास। देते रहो, देते रहो, देते रहो। फिर कोई दे नहीं दे, फिर आप उस एक्सपेक्टेशन से जब हट जाते हो ना, तो वो अपने आप आता है, अपने आप आता है। ठीक है, ये लास्ट पैरा पढ़ते हैं। You're meant to have the money you need to live a full life. You're not meant to be suffering from a lack of money, because suffering adds negativity to the world. The beauty of life is that when you put love first, all the money you need to live a full life comes to you. ना, यू मेंट टू हैव द मनी यू नीड टू लिव अ फुल लाइफ। यानी आपको जितना मनी चाहिए ना, आपको सब मिलेगा, जितना चाहिए। ग्रीड की बात नहीं हो रही, नीड की बात हो रही है। ठीक है, जितना भी आपको एक फुल लाइफ जीने के लिए मनी चाहिए, यू आर मेंट टू हैव दैट। कोई सफरिंग करने के लिए पैदा नहीं हुए हो आप, कोई स्ट्रगल करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। भगवान जी के बच्चे हो आप, भगवान जी ने आपको यहाँ भेजा है, मजे करने के लिए ही भेजा है। पर हम तो रूल्स ही भूल गए ना, तो सफरिंग में चले गए। हमें तो रूल्स ही नहीं पता थे। भूल क्या गए, हमें तो बताया ही नहीं किसी ने, है ना। तो अब हमें पता चल रहा है, तो हम उन रूल्स को फॉलो करके वो पूरी फुल लाइफ अपनी लाइफ में ट्रैक कर सकते हैं, है ना, प्रैक्टिस करके, लव देके। द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज व्हेन यू पुट लव फर्स्ट, all the money you need to live a full life comes to you, है ना। तो सबसे ऊपर होगा प्यार। सबको प्यार देना, अपनी चीजों को प्यार देना, अपनी फैमिली को प्यार देना, खुद को प्यार देना, अपने आसपास की चीजों को, जो भी आपको पसंद है ना, उस सबको लव देना। And all the money you need to live a full life comes to you. Okay, so we stop here, and tomorrow I don't know whether they will be able to finish the chapter. It depends on ma'am. ठीक है, तो बोल तो रही थी आज हो जाएगा, होपफुली देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टॉप हियर, है ना। और आज सब एटलीस्ट 20 चीजें लिस्ट बना के लिखेंगे, जैसे याद आता रहे। ऐसे एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है, जो याद आ रहा है फोटो भेज दी, है ना।
पता है, एक बात बताती हूँ, मैंने डाला था ना ग्रुप में कि आई लव ब्लॉसम ट्रीज। तो ब्लॉसम ट्रीज को ना मैं हमेशा जब भी मैं बाहर निकलती हूँ हमेशा प्यार देती हूँ, बहुत ज्यादा। पिंक हो, वाइट हो, जो मुझे बहुत सुंदर लगता है। आपको पता है, जो हमारा नया घर है उसके गार्डन में ब्लॉसम ट्री है। आई वाज सरप्राइज्ड, क्योंकि जब हम देखने गए थे तब थोड़ी ना, वो तो सीजन ही नहीं था तब तो। ब्लॉसम ट्री का सीजन होता है ना। ब्लॉसम ट्री सिर्फ इसी इसी मंथ में आता है, फरवरी मार्च में। 2-3 वीक्स के लिए उसमें फ्लावर्स आते हैं। तो अभी जब हमें कीज मिली और हम गए, आई वाज शॉक्ड। व्हाट, ये ट्री ब्लॉसम ट्री था? ओ माय गॉड। मतलब ऐसे भगवान जी करते हैं। तो यस, या आई 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 गिव लव टू इट मैंने। आई गो एंड हग ऑल्सो। यस, मतलब कैसे भगवान जी अट्रैक्ट करते हैं। तो आप बस लव दो, बस लव दो। रोड पे जा रहे हो अलर्ट होके, क्या पसंद है, मून को लव दो। मून को देखते ही हार्ट बीट फुल हो जाती है मेरी, इतना प्यारा लगता है मुझे मून, है ना। तो आप देखो। तो यस, लेट्स डू ग्रैटिट्यूड, बाओ बाओ बाओ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ द पावर बुक। Thank you so much for giving us so many things to be grateful for. I love you, Bhagwan Ji, for giving us this beautiful morning where we are waking up, doing the practices in Brahm Muhurt, doing the book reading. Thank you so much for a beautiful life. Thank you, Bhagwan Ji, for all the kitchen appliances, grocery, food, vegetables in abundance. Thank you for the comfort of living in the house. Thank you for my car for traveling to work. Thank you for my relationships. Thank you to my parents for bringing me into this beautiful world. मुझे इतनी अच्छी वैल्यूज देने के लिए, मुझे इतनी अच्छी एजुकेशन कराने के लिए मेरे पेरेंट्स का बहुत 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 दिल से थैंक यू। थैंक यू टू माय सिबलिंग, माय सिस्टर, जो मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड है, जिससे मैं हर चीज, हर बातें कर सकती हूँ। थैंक यू भगवान जी, मुझे एक प्यारी सी सिस्टर देने के लिए। थैंक यू मुझे एक प्यारी सी फैमिली देने के लिए, जिसमें बहुत सारा लव है, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है। वाओ वाओ मोमेंट्स हैं लाइफ में। थैंक यू उन सभी मोमेंट्स का। थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, for my brain, for my heart, for my hands, for my feet, for my blood, for the blood circulation in my body, keeping me active, keeping me energetic to do all the responsibilities I have. Thank you so much. Thank you for the wisdom. Thank you, Bhagwan Ji, for this technology, for the Zoom, for the internet, for everything that is making these sessions possible. Thank you, everyone, for joining online. Thank you, all of them who are listening to recording, for being connected to the power, to the world of magics, and bring a lot of magics in your lives. Thank you so much. Thank you. And I love you all. Have a magical, lovely day. Thank you. Thank you.